गुड इवनिंग एवरीवन। सब ठीक होगा। आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है? ताजुम, प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? जैसे तैसे सर। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर रहा है? हाँ। क्या आप क्या क्लास ले रहे हैं ना खुद से प्रैक्टिस कर रहा है? खुद से प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, ठीक है। किसी ना किसी का होना चाहिए ये क्लास से हम लोग का, और हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं। जस्ट मिनट। तो थोड़ा लेट होने के लिए सॉरी। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग सॉइल्स देख रहा था, एंड हम लोग ब्लैक सॉइल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रगुर वो देख लिया था। तो ये विच टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड रगुर सॉइल, ये एग्ज़ाम में आया था एपीसीएस का। ये लास्ट वाला एपीसीएस में था शायद, या लास्ट से प्रीवियस वाला में ये, लेकिन ये एपीसीएस में क्वेश्चन आया था, और शायद एपीएसएसबी में भी ये क्वेश्चन आया था। तो रगुर सॉइल का साथ कॉटन सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। ब्लैक सॉइल में कॉटन जो ये क्रॉप है, ये रगुर सॉइल में सबसे सूटेबल सॉइल होता है जहाँ पे कॉटन उगता है। तो ये बात को भी ध्यान रखिए। और जो मॉइस्चर रिटेंशन का ये होता है, कैपेसिटी होता है, वो ज़्यादा होता है इन द ब्लैक सॉइल। वो एक क्ले टाइप का होता है, तो वहाँ पे वो मॉइस्चर को रिटेन करके, तो वाटर को रिटेन करके जब वो सूखता है तो उसमें क्रैक भी डेवलप होता है। दैट इज उसका ये है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है एक ब्लैक सॉइल का। नाउ लेट्स सी द रेड सॉइल। Red soil, it is found in the eastern Deccan Plateau, तो जो छोटा नागपुर वाला एरिया है वो सबको बोल सकता है ईस्टर्न डेक्कन प्लेटू। एंड तमिलनाडु और गोवा, ये सब एरिया में आप देखा होगा, ये बीचेस में जब जाता है तो बीचेस में जो एरिया में ज़्यादा सैंडी नहीं है वो बीचेस में देखिए वहाँ का सोइल जो रेड होता है। प्लस अगर आप मेघालय में रहा हो तो, या तो घूमने गया हो तो मेघालय में देखिए, वो जब उसका पहाड़ी इलाका है मेघालय, जो जब शिलोंग जा रहा होगा तो उसका जो गुवाहाटी से जब शिलोंग जा रहा होगा आप, रास्ता में दिखाई देता है जहाँ पे वहाँ का जो सॉइल है दैट इज़ कम्प्लीटली रेड। इट इज़ ड्यू टू आयरन कंटेंट इन द सॉइल। इट इज़ रिच इन iron and potash and deficient यूजुअली रेड सॉइल में हम ये कंटेंट को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि रेड सॉइल का ये कंटेंट आ सकता है, बाकी का इतना आने का चांसेस नहीं है। क्योंकि ये ब्लैक सॉइल का देखिए, ब्लैक सॉइल का जो कंटेंट है वो ब्लैक कलर कैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे भी वो जो मैग्मेटिक मटेरियल से बना है, और मैग्मेटिक जो मटेरियल से बनता है वो एरिया में ज़्यादातर मिनरल्स मिलने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है। तो वो मैग्मेटिक होने के कारण ही वहाँ पे उसका कलर जो ब्लैक है इन द ब्लैक सॉइल, एंड इट इज़ डेफिशिएंट इन लाइम
नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ह्यूमस जो देखिए, जो लैंड है, लैंड में जो अगर यहाँ पे पेड़ पेड़ पौधा या जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा, यहाँ पे ये लोग का जो पत्ता गिरेगा या और जो माइक्रो जो जो एनिमल्स डिके होगा वो सरफेस में, तो ये सरफेस लेयर का सबसे थिन वाला पार्ट, वो उसको हम लोग ह्यूमस बोलता है। एंड क्रॉप, क्रॉप्स, wheat, rice, cotton, sugarcane, and pulses. Laterite, laterite soil, laterite soil, it is found in summits of eastern and western Ghat, Assam, Andhra Pradesh, Karnataka, West Bengal and Odisha. जो क्रॉप्स को देखिए, जो क्रॉप्स ऐसे नहीं होगा कि ये रेड सॉइल में यही क्रॉप निकलेगा। क्रॉप्स के लिए हर चीज़ डिपेंडेंट रहता है, वहाँ का टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, वहाँ का रेनफॉल डिपेंडेंट रहेगा, तो ये सब भी ये होता है, वो फैक्टर में आ जाता है। तो इसलिए आप ये सॉइल में ये भी आ गया, वो भी आ गया, ये आप इसको आप सिर्फ ये सॉइल का तौर पे नहीं देखना चाहिए इसको, जब आप क्रॉप्स को देख रहा होता है। टी, कॉफी, रबर, कैशियो, ये जो उसको क्या बोलता था, ये बादाम होता है जो सफेद वाला, मिलेट्स, कैशियो नट, जो कैशियो नट होता है, डेजर्ट सॉइल, जो राजस्थान और कच्छ का इलाका है, राजस्थान कच्छ का इलाका प्लस राजस्थान है बोलने से पंजाब उसका बॉर्डर पे लगता है, तो जो साउदर्न पंजाब है ये भी, इसमें भी ये टाइप का डेजर्ट टाइप ऑफ सॉइल आपको देखने मिलता है। डेजर्ट सॉइल वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, that is राजस्थान, कोई कॉल कर रहे हैं, क्लास का होता होगा इसलिए हम पिकअप कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा। हेलो, हाँ, ठीक है, आप ओके रिकॉर्डिंग, हाँ होगा, रिकॉर्डिंग ले लो, ओके।
Rajasthan, and the Kutch का area, that is North Gujarat, and साउदर्न पंजाब। साउदर्न पंजाब जो जो अभी आप बताएं, जिसका बॉर्डर लगा होगा राजस्थान का बॉर्डर से। और ये टाइप का सॉइल में इट इज रिच इन soluble salt, salts, and it is deficient in organic matters. क्रॉप, तो ये सब जो क्रॉप्स अभी हम लोग देख रहा है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा इसका रेनफॉल का ज़रूरत नहीं होता है, लाइक मिलेट। तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये मिलेट और मिलेट को स्पेशली ये प्रोमोट करने का कोशिश कर रहा है। ज्वार हो गया, मिलेट हो गया, रागी हो गया, ये सबको, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेन का प्रेसिपिटेशन का ज़रूरत नहीं रहता है और इरिगेशन का ज़रूरी नहीं रहता है, एंड इट इज़ हाईली फाइबर, और ये अच्छा क्रॉप है। इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस से भी ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ये सब क्रॉप्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज़ अनदर केस। अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ आप लोग बाद में पढ़ेगा। माउंटेन सॉइल इस जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और ये सब एरिया में आप लोग देखा ही होगा क्या होता है, ज़्यादातर जो एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गया, और अदर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स लाइक कीवी एंड ऑल, ये सब क्रॉप्स हम लोग को यहाँ पे देखने मिलता है। डेट इज मोस्टली ग्रोन फ्रॉम ऑर्चर्ड्स देखने मिलता है हम लोग को ज़्यादातर। फ्रूट्स, टी इन सम एरिया, बहुत कम, लेकिन मेडिसिनल प्लांट, यहाँ का जो नंबर है, हम नंबर नहीं दे रहा है, आप लोग कुछ से लिख दीजिए, ठीक है। 8 टाइप्स ऑफ सॉइल में बांटा गया है इसको, ICAR, तो हम कल बता दिया था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये वो ICAR इसको भाग किया है। नाउ अनदर टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज saline and alkaline. It is also known as Chopin soil. तो देखिए यहाँ पे ये सेलेन और अल्कलाइन सॉइल जो होता है, ये एक्चुअली सॉइल जो बर्बाद होने के बाद ये सेलाइन एंड अल्कलाइन बन जाता है, ठीक है। जो सॉइल जो भी था पहले, मोस्टली ये एरिड कंडीशन में होता है। एरिड कंडीशन मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होता है। तो क्या होता है, अल्कलाइन एंड सेलाइन सॉइल जो कैसे बन जाता है, देखिए ये एक लेयर था, पहले क्या था, यहाँ पे इतना बारिश नहीं हो रहा है, एरिड रीजन है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर का यहाँ पे यूज़ किया, तो ग्राउंड वाटर यहाँ पे यूज़ किया, एंड ग्राउंड वाटर
जितना यूज़ करते हैं ये कम होते जाता है इसका वाटर लेवल। तो इसमें बारिश भी ज़्यादा नहीं होता है, तो उसका ग्राउंड वाटर लेवल भी इतना जल्दी रिप्लेनिश नहीं होता है, मतलब उसका लेवल जो इतना जल्दी फिर से वो रिकवर नहीं कर पाता है। तो क्या है कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर आता है, वो सूख जाता है, फिर से निकलता है, ग्राउंड वाटर डालता है, सूख जाता है, ग्राउंड वाटर डालता है, सूख जाता है। तो ग्राउंड वाटर लोग यूजुअली क्या होता है, थोड़ा उसमें मिनरल्स ज़्यादा कंटेंट रहता है, मिनरल्स। तो वो सूखते रहने के बाद ये प्रोसेस चलते 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 ये बाद में एक सलाइन बन जाता है, मतलब वो वहाँ पे नमक का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है एंड एल्कलाइन कंडीशन भी क्रिएट हो जाता है। तो ये कंडीशन होने का बाद ये जो पूरा सॉइल है ये पूरा बर्बाद हो जाता है, इट इज़ अनफिट फॉर कल्टीवेशन आफ्टर दैट। तो ये चीज़ हम लोग को जो पंजाब रीजन है, पंजाब रीजन का जो एरिड एरिया है वहाँ पे यूजुअली ज़्यादातर दिखाई देता है, क्योंकि पंजाब में इतना बारिश नहीं होता है और ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ करने का कारण वहाँ का सोइल जो क्या हो गया, सलाइन एंड alkaline. And other parts also is located in drought prone areas. एंड जो टेक्सचर होगा ये सॉइल का, टेक्सचर ऑफ द सॉइल ये कैसा होगा, सैंडी लोमी। सैंडी लोमी मीन्स इट इज पार्टली सैंडी एंड इट इज पार्टली सॉइल। जो जैसा कि हम लोग यहाँ पे भी ये चीज़ को सैंडी लोमी वाला सॉइल हम लोग को देखने मिलता है। जब आप गिट्टी बालू मंगाएगा या ईटानगर रीजन से, तो ईटानगर रीजन में बहुत सारा सैंड माइनिंग होता है, यहाँ पे इलीगली होता है। वहाँ पे जिसका लाइसेंस है वो लोग उसको इलीगली माइनिंग करके, तो सैंड का डिपोजिशन इतना नहीं हो सकता, डिमांड ज़्यादा है। तो क्या है, सैंड जितना जाते जाएगा थोड़ा सा सैंड का लेयर लगेगा एंड साथ में वो सैंड का साथ साथ मिट्टी भी आ जाएगा। तो डेट इज सैंडी लोमी, मीन्स वहाँ पे सैंड का कंटेंट भी होगा, मिट्टी भी होगा। इट एग्जिस्ट इन झारखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। ये सब जो अभी देख रहे हैं ये यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, इसका जो कंडीशन बनाई है ये ज़्यादातर इसका जो हम जो बोल रहा था, इट इज़ ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ excess irrigation and due to the use of underground water. This is the main reason. And Maharashtra and सबको आवाज आ रहा है, ये थोड़ा बोट सबको दिखाई दे रहा है? ओके। तो पहले लिख दिया था यहाँ पे ड्यू टू द एक्सेसिव इरिगेशन एंड ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। और ये राजस्थान एंड
महाराष्ट्र का जो ड्राई एरिया है वहाँ पे भी इसको पाया जाता है। द ड्राई पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र। एंड ये जो लैंड है दिस इज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, बट इट कैन बी यूज, इसको यूज कर सकता है आफ्टर एडिंग can be used or cultivated after the addition of gypsum. Another type of soil is PTN मर्सी। जो मर्स लेन होता है, मर्स लेन क्या को बोलता है, जहाँ पे वाटर कंटेंट होता है, मतलब जो पुखरी टाइप का एरिया हो गया, जिसको असमीज में भील बोलता है, भील, दैट इज द मर्सी लैंड। तो ये जो लगून्स वाला एरिया है, लगून्स वाला एरिया में ज़्यादातर ये हम लोग को देखने मिलता है। जो केरला में जो ब्लैक वाटर लगून है एंड कोस्ट ऑफ ओडिशा, जो चिलिका लेक है, चिलिका लेक का उसका आसपास का जो लगून है, तमिलनाडु, एंड सुंदरबन, सुंदरबन रीजन। क्रॉप राइस एंड जूट। तो जूट को जो कल्टीवेट करने के लिए देखिए, इसमें भी जो नदी होता है, नदी का आसपास होना पड़ता है ये जूट को कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी का जरूरत होता है उसका रस्सी निकालने के लिए। वो एक प्लांट होता है, प्लांट को उसको भिगा के वहाँ से रस्सी निकालता है। डेट इज वाई जो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है, ये जो जूट का जो थ्रेड बनाने के लिए। तो आप इसलिए जूट का जो कल्टीवेशन है वो भी आप देखिएगा, जो नदी का किनार वाला एरिया या सागर का किनार वाला एरिया, लाइक वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। दिस वाज आवर टाइप ऑफ सॉइल। नाउ हम लोग जो इंडिया का टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, लेट्स सी दैट। इसको मिटा रहे हैं हम सबको। forest of or in India, you may write anything. Tropical evergreen, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या होगा, जहाँ पे एम्पल सनलाइट होगा एंड एम्पल मॉइस्चर होगा, एम्पल प्रेसिपिटेशन होगा, वो जगह पे ये हम लोग को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलता है। लाइक वेस्टर्न साइड ऑफ
Western Ghat, Eastern West Bengal and Odisha, Andaman and Nicobar, and climate यहाँ पे क्या होगा, hot and humid, rainfall above 200 cm. Trees mahogany, bamboo, canes, rubber, jamun, etc. Tropical moist deciduous forest next. और ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है. एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका पत्ता जो नहीं झड़ेगा, इट विल रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. बिकॉज वो लोग को जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है थ्रू प्रेसिपिटेशन और थ्रू रिवर सोर्सेस इस लोग को मिलता है. रेनफॉल 100 to 200 cm. जो पत्ता झड़ता है ये का ट्रीज का, वो यूजुअली क्या होता है कि वो अपना जो ट्री है उसमें जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट को, क्योंकि जो पत्ता से क्या होता है, पत्ता से इवापोरेट हो जाता है जो वहाँ का पानी होता है, तो उसको बचाने के लिए ये ट्री जो अपना पत्ता को शेड कर देता है. मॉडरेट टेम्परेचर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, the leeward side, northeastern part of peninsula, middle and lower Ganga Valley, that is जब उत्तर प्रदेश एंड बिहार वाला एरिया, ट्री साल, टीक, अर्जुन, सैंडलवुड, मैंगो, बनियान,
and mango. तो आप ट्रेन से जाने से दिखाई देता है जब बिहार एंड उत्तर प्रदेश से जब गुजर रहा होता है, बहुत बड़ा बड़ा बगीचा होता है वहाँ पे ये का, आम का। ड्राई डिसीडियस, पहले ट्रॉपिकल, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र स्पेलिंग इज रॉन्ग। महाराष्ट्र का जो ड्राई वाला इलाका है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, जो अरावली का ईस्टर्न साइड है, जो जयपुर उदयपुर that area, ईस्टर्न राजस्थान, and south of Uttar Pradesh means the Bundelkhand plateau. Bundelkhand area नीम, टीक, साल, शीशम etc. Dry forest or arid forest, Rajasthan, and the bordering area of Rajasthan like Gujarat, Punjab, द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ राजस्थान, ठीक है, जो बॉर्डर से कनेक्ट है ये राजस्थान से, एंड हरियाणा। यहाँ पे जो कटीला पेड़ पौधा है, ये कटीला पेड़ पौधा आप लोगों को देखने मिलता है, वेजिटेबल्स और वेजिटेशन सॉरी, it has a long roots, tree, cactus, बबूल, कीकर, अकासिया एक्सेट्रा। माउंटेन फॉरेस्ट,
माउंटेन फॉरेस्ट, देखिए माउंटेन फॉरेस्ट में भी अगर हम लोग जो अभी जितना भी हम लोग टाइप्स देखा है उसको अगर माइन्यूटली फिर से डिवाइड करने से फिर से वो डिवाइड अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो सकता है वो। ऐसे हिमालयन रीजन में भी ये इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो माउंटेन फॉरेस्ट है लाइक यहाँ पे इसको हिमालयन हिमालयन मोइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, जो कि मोस्टली हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में देखने मिलता है। लाइकवाइज अगर ये है तो फिर अभी ऊपर चला जाएगा हम, जैसे कि अभी मेचुका टाइप का एरिया, वहाँ पे हम लोगों को क्या फिर से दिखाई देगा, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। जितना भी पेड़ पौधा है ऑलमोस्ट ऑल द वेराइटीज आर फाउंड हियर एक्सेप्ट द जो हम लोग इक्वेटोरियल टाइप का जो फॉरेस्ट था, एक्सेप्ट दैट सब कुछ हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। इट कंटेन ऑल varieties of forest except tropical मतलब इक्वेटोरियल ज़्यादा सुइटेबल होगा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल लिखने से भी गलती नहीं है, डेट इज लाइक अ सिनोनिम। मोस्ट कॉमन ट्रीज चेस्टनट, चीर, देवदार, ओक एंड लर्च, LIRCH etc. These are the types of forest. Now next topic is एग्रीकल्चर। देखिए जो एग्रीकल्चर है इंडिया का, ये अभी तक डोमिनेंट, हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था तो ये देखा था कि ये एग्रीकल्चर अभी तक हम लोग का एक डोमिनेंट ये है, एक सस्टेनेंस का एक जरिया है हम लोग का एग्रीकल्चर जो। एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल is dependent on agriculture directly or indirectly, and different types of agriculture activities are found here in India, like jhum is we call jhum in Assam, और different जगह different state में जूम जो खेती होता है जूम, वो different state में अलग अलग नाम से बुलाता है उसको। तो जो in the books it is given that jhum is the word given by the Assamese or in Assam state, लेकिन हम लोग अरुणाचली लोग भी इसको यूज करता है झूम खेती जो होता है। तो लेट्स सी द salient features of agriculture. Firstly,
it is subsistent agriculture. सब्सिस्टेंट का मतलब क्या है? जो अपना खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस बट फॉर द कंजम्पशन ऑफ द कल्टीवेटर, उसको हम लोग क्या बोलेगा? सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर। तो ये इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एंड मिक्स एग्रीकल्चर, ये हम लोग पहले जब हम लोग जब वो ज्योग्राफी पढ़ रहा था तब उसको पढ़ लिया था। तो सब्सिस्टेंट मतलब क्या है कि अपना खाने के लिए जो उगाएगा, फॉर ओन कंजम्पशन। and majority of the population is still dependent on agriculture. More than 60% of the population, ठीक है? And there is less mechanization of agriculture. जिससे हम लोग मशीन का ज़्यादा यूज़ नहीं करता इंडिया में। हालांकि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन का जो वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स क्या था कि जितना से ज़्यादा क्या हो मेकेनाइजेशन हो, ट्रैक्टर का यूज़ हो, टीलर का यूज़ हो, एंड डिफरेंट स्प्रिंकलर का यूज़ हो, जितना भी मेकेनाइजेशन हो सकेगा उसको ग्रीन रिवोल्यूशन में लाने का कोशिश किया था। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन 80s में आया था। देखिए वहाँ से लेके अभी तक भी हम लोग का जो ये है एग्रीकल्चर है, अभी तक मेकेनाइजेशन नहीं आया है उसमें। Still dependent on monsoon, तो इस बार जैसे कि हालांकि अभी फिर से जो रिसेंटली जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, वो फिर से प्रेडिक्ट किया है कि ये जुलाई मंथ में अच्छा बारिश होगा। तो इसका प्रेडिक्शन पहले ये था कि जो एल नीनो का कारण, जो इंडिया का एल नीनो फेनोमेना अभी चलने का कारण, या इंडिया में अच्छा से बारिश नहीं होगा, ये प्रेडिक्शन था। बट अभी का फिर से प्रेडिक्शन आया कि अच्छा बारिश होगा, एंड हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली बारिश बरस रहा है। तो ये रहता है, अभी ये पूरा डिपेंडेंट रहता है इकोनॉमी में। अभी बारिश ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा से एग्रीकल्चरल इन आउटपुट्स नहीं होगा तो उसको बेचेगा नहीं तो उसका इनकम नहीं होगा तो गवर्नमेंट को और सब्सिडीज देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का क्या है, जो उसका गवर्नमेंट का पैसा है वो ज़्यादा खर्चा होगा। तो ये क्या है, एक पूरा सर्कल है, ये एक विशेष सर्कल है मॉनसून को लेके। तो मॉनसून इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये पूरा गवर्नमेंट गिराने का काम भी कर सकता है। जैसे कि इंडिया में आप लोग देखता है कि एक पॉलिटिकल वेपन है। पॉलिटिकल वेपन मीन्स वो एक जब इलेक्शंस आता है तो जैसे कि वादा करता है ये दे देगा वो दे देगा, तो वह अमाउंट में से उसमें से
one of the main promises are that कि किसान का कर्जा माफ कर देगा। तो कर्जा माफ करने से भी क्या है, तो जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है उससे ही जो हम लोग फाइनेंस करने के लिए, कंट्री में फाइनेंस लाने के लिए जो यूज़ करता है पैसा, उसको ही हम लोग बाद में उसका लोन को देने के लिए उसको यूज़ कर देते हैं। तो वो सब अलग है, अदर पार्ट ऑफ डिस्कशन। तो आप लोग अभी ये कंटिन्यू अपना जर्नी रखने से आप लोग सब एक दूसरे को रिलेट कर पाएगा, ये सब कैसा सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है सब कुछ। एंड लेट्स कम टू आवर पॉइंट हियर, कम टू द टॉपिक वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम लोग को दिखाई देता है। तो ये चीज़ हम अभी जब सॉइल का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स देख रहा था तब भी आप देखा है, यहाँ पे कोई जगह पे प्लांटेशन होता है, कई जगह पे ऑर्चर्ड्स है, कहीं पे व्हीट है, कहीं पे राइस है, so on and so forth. Varieties of crops could be found in India. इसमें बहुत सारा फैक्टर है, एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी है, क्योंकि डेजर्ट से लेके माउंटेनियस से लेके एक कोस्टल से लेके हिली रीजन एंड प्लेटू सब कुछ है इंडिया में। तो उसका चलते डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम लोग को दिखाई देता है। एंड predominance of food crops। तो ये पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 1 एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करता है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो वो अपना लिए अपना कंजम्पशन के लिए इसको यूज़ करता है। तो ये हालांकि इसको अलग अलग पॉइंट्स में लिखा हुआ है, बट ये दोनों रिलेटेड है। ज़्यादातर हम लोग क्या करता है, खुद का कंजम्पशन के लिए इसको क्रॉप्स को उगाता है इंडिया में। सीजनल पैटर्न, मीन्स सीजनल पैटर्न का मतलब क्या है, जब मॉनसून का समय में होगा तब हम लोग राइस लगाएगा, उस समय में धान लगा रहा होगा, दैट इज कॉल्ड खरीफ। जो मॉनसून का समय में लगाएगा, इन द समर इज खरीफ, एंड इन विंटर इट इज रबी। विंटर में जो क्रॉप्स लगाएगा रबी क्रॉप्स। एंड जो बीच में हम लोग कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स जैसे कि कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब जो लगाता है डेट इज जैद। तो ये एक सीजनल पैटर्न से हम लोग ये इसको क्रॉप्स को लगाता है। तो रबी क्रॉप्स का ट्रिक हम पहले भी बता दिया था आप लोग को, BMW LPG। रबी क्रॉप्स ज़्यादातर यूजुअली एग्जाम में पूछता है। हालांकि आपको जितना इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है सबको याद रखना है, लाइक खरीफ में क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स इट इज सोन इन जून टू जुलाई and harvested in September and October. And what are kharif crops? The most predominant and the most important is rice, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, कॉटन,
एंड जूट। खरीफ, रबी। रबी को कब लगाता है? इन द विंटर, अक्टूबर टू दिसंबर। एंड इट इज हार्वेस्टेड इन April to May. And the main Rabi crops were BMW, LPG. B for barley, M for mustard, W wheat, linseed, P and grains. फिर से लिख देगा आप लोगों को। बर्ली, बर्ली से क्या बनता है ताजुम, आप जानता होगा? मस्टर्ड, व्हीट। बर्ली से यूजुअली क्या है, जो बियर है, बियर, वो जो बेवरेज बियर है वो हम लोग बर्ली से बनाते हैं। linseed and grains। Jade, it is sown in April and May, April to June। और ये इसका ये नहीं है कोई हार्वेस्ट पीरियड, इसका डिफाइन नहीं होता है। अलग अलग, जैसे कि अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि ये एक क्रॉप्स का अंदर नहीं आता। ये यहाँ पे जो सब्जी है, सब्जी और जो फ्रूट है वो सबको ज़्यादातर उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, cucumber, tories and other green vegetables। These are the main season for the agriculture। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए आप लोग। खरीफ, जायद एंड रबी। थोड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन का बारे में जान लेते हैं। देखिए अभी हम डायरेक्ट इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ इतना कुछ जानने के लिए नहीं है। मतलब ये अभी का जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप मेंस है तो उसका इम्पेक्ट जो अभी पूरा इंडिया का हर चीज़ में इसका इम्पेक्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो पहले जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ है, इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ है, इट वाज ए वेरी पुअर कंट्री और खाने के लिए नहीं होता था। तो हम लोग को एक सब्सिडाइज व्हीट देता था अमेरिका से। अमेरिका से हम लोग सब्सिडाइज व्हीट लेता था। तो वहाँ पे एक हम लोग का एक साइंटिस्ट था, हिज नेम वाज एम एस स्वामीनाथन। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज
father of green revolution. This is important. MS Swaminathan. He is known as father of green revolution. तो एम एस स्वामीनाथन जो अमेरिका जाता है, अमेरिका जाने का बाद वहाँ पे जो वहाँ में जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाके वो लोग देखता है कि वहाँ पे रिसर्च चल रहा है एंड दे हैव इंट्रोड्यूस, मतलब वहाँ पे कुछ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड बोलता है उसको, एच वाई बी सीड्स. तो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड एंड देयर वाज ए पर्टिकुलर सीड कि जिसको ज़्यादातर इरिगेशन का जरूरी नहीं होता है, तो उसको वो बाद में इंडिया लाके यहाँ पे टेस्ट करके यहाँ पे उगाया है. देन इंडिया का क्या हो गया, ज़्यादातर जो हम लोग डिपेंडेंट रहता था सब्सिडाइज रेट में हम लोग जो यूएसए से जो व्हीट आता था उसको हम लोग धीरे धीरे लेने बंद कर दिया. एंड मोस्ट रिसेंटली क्या है, जब अभी इन्फ्लेशन पूरा दुनिया में इन्फ्लेशन है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, तो उस समय में मोदी जी वादा किया है कि दूसरा जो गरीब नेशन है वो लोग को, या जो हम लोग यूनाइटेड नेशंस है, जो FAO जो भी है उसमें डोनेट करेगा, ऐसे कुछ अनाउंस कर दिया था. लेकिन बाद में इंडिया जो मुकर गया क्योंकि इंडिया का पास जो स्टॉक था वो भी कम रह गया. तो इसके लिए इंडिया को जो वर्ल्ड फोरम है वहाँ पे भी उसको बहुत क्रिटिसाइज किया इंडिया का पॉलिसी को कि ऐसे अनाउंस करके वो पीछे हट गया. तो दैट इज़ अनदर केस. लेकिन क्या है, इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया पूरा इंडिया का एग्रीकल्चर सिनारियो को. तो यहाँ पे मेनली क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड. हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड क्या होता है, ये एक जेनेटिकली इसको डिज़ाइन करते, जेनेटिक्स उसका चेंज कर देता है एक सीड का, और उसका प्रोडक्शन और बड़ा हो जाता है. जो चीज़ जो पहले उसको जितना पानी चाहिए होता है उतना नहीं चाहिए, उसको इतना नहीं ज़रूरत होता है. एंड उसका जो प्रोडक्शन है वो पहले थोड़ा छोटा होता था, वो ज़रा बड़ा हो गया. तो ये हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, जो भी सीड है प्लांट का, उसमें जेनेटिकली उसको जेनेटिक्स को उसका चेंज करके एक सीड जनरेट करता है, दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड. और ये इंट्रोड्यूस किया था इन द ग्रीन रिवोल्यूशन. तो उससे पहले इंडिया में ये भी नहीं था. जो हम लोग आजकल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, तो रिसर्च चलता है ये सब में, वो अमेरिका में था. देन that was also introduced in our country. Other than that, यहाँ पे यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, भी लार्ज स्केल में होना शुरू हो गया. एंड फर्टिलाइजर्स को छोड़ के इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए और पेस्ट को मारने के लिए, और हर्बिसाइड भी यूज़ होने लग गया. लेकिन हर्बिसाइड को बहुत सारा हर्बिसाइड ऐसा था. हर्बिसाइड क्या होता है, जो जंगल उंगल निकल जाता है उसको मारने के लिए केमिकल यूज़ करता है. तो उसको बैन किया हुआ है, लेकिन भी अभी तक उसको कम्प्लीटली बैन नहीं है. वो आप कोई भी ऐसे दुकान से जाके जो
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचता है और इक्विपमेंट्स बेचता है, वहाँ पे जाके खरीद सकता है। तो वो सब इंट्रोड्यूस किया है एंड लैंड रिफॉर्म्स किया है एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स वेर जनरेटेड। ठीक है, यहाँ पे इरिगेशंस एंड इलेक्ट्रिफिकेशंस, तो ये सब यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन में लेके आया। लेकिन जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन जो पूरा इंडिया में नहीं फैला है, ये मोस्टली रहा है ये पंजाब वाला रीजन में, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी एंड सम पार्ट ऑफ बिहार, ये जो गंगा वैली है इस तरफ में रहा है। एंड मोस्टली ये सेंटर्ड अराउंड, इट वाज सेंटर्ड अराउंड द पंजाब एरिया। ठीक है, पंजाब एरिया में ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट जो पंजाब एरिया में था। तो वो सब तो हो गया। अभी इंडिया का पास फूड ग्रेन ये सब एक एवेंडेड में है अभी तक, ये ग्रीन रिवोल्यूशन का कारण। लेकिन इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी रहा है। निगेटिव इम्पैक्ट में क्या हो गया, यहाँ पे मोस्टली एनवायरनमेंट में उसको इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि जो भी है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और डिफरेंट बर्ड्स है, ये लोग या जो फर्टिलाइजर्स है, ये सब का इम्पैक्ट होके एंड वो सब मतलब बहुत सारा का ये चला गया वहाँ का। जैसे कि बल्चर्स है, बल्चर्स क्या हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया ये इलाका से, क्योंकि मोस्टली बल्चर्स लोग को, बर्ड्स लोग को जो वहाँ का पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स वो खाने का वजह से वो लोग का वो लोग का अंडा जो ठीक से जनरेट नहीं हो पाता है। एंड डेट इज जस्ट द केस, ऐसे वाला केस बहुत सारा है। इट रियली इम्पेक्टेड द एनवायरनमेंट एंड द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। यहाँ पे रैम्पेंट इरिगेशन होना शुरू हो गया और यहाँ पे डेट क्रिएटेड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, और वो ग्राउंड वाटर पूरा ख़त्म होने लग गया। और प्लस जो ये था फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ये पूरा अभी अंडरग्राउंड वाटर तक चला गया। पूरा ज़मीन का अंदर में जो पानी है वो भी अभी प्योर नहीं है यहाँ पे, ये जो इलाका है यहाँ पे। तो लेकिन इसको देखने से एक लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। और इससे रिलेटेड डिजीजेस भी बीमारियाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस वेर इंट्रोड्यूस आफ्टर दिस कमिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और इंटरक्रॉप रोटेशन होता था, वहाँ पे भी ये इम्पेक्ट किया है। देखिए इंटरक्रॉप रोटेशन कैसे इम्पेक्ट होगा, जो पहले क्या था सीजन वाइज सीजन, अभी बारिश होगा तो अब ये पर्टिकुलर ये क्रॉप को डालेगा। लेकिन अभी क्या है, इरिगेशन पूरा यहाँ पे आ जाने के बाद जो पहले चिंता था कि यहाँ पे ये अभी इरिगेशन अभी बारिश नहीं होगा तो ये नहीं लगा सकेगा, ये चिंता गायब हो गया। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ये अलग अलग समय में लगाना शुरू हो गया। तो जो इंटर क्रॉप रोटेशन था वो भी इम्पेक्ट रहा यहाँ से। तो ये था पूरा ओवरऑल सिनारियो ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, एम.एस. स्वामीनाथन, इसको याद रखिए, एम.एस. स्वामीनाथन। तो आप लोग बोलिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अभी हम लोग ये क्रॉप्स को देखने वाला है, लाइक मतलब पर्टिकुलर क्रॉप्स जैसे कि राइस है, राइस में कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन सा टाइप ऑफ सॉइल में वो प्रोड्यूस होता है, एंड रेनफॉल कितना चाहिए। तो वो सब
जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको हम पीडीएफ में प्रोवाइड करना है या तो आप लिखना पसंद करेगा, ये आप हमको बताइए, ठीक है। अभी आप लोग बताइए कि आप लिखना पसंद करेगा या पीडीएफ। पीडीएफ वाला लोग हाथ उठाइए अभी। ओके, गॉट वन बोट। चलिए ठीक है, तो वो सब हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे वेरियस क्रॉप्स है एंड वो सबको हालांकि लिखाना भी बहुत ये हो जाता है, लेकिन लिखाने से एक ये चीज़ है कि हम एक्सप्लेन करके लिखाता है, तो उसमें आपको थोड़ा कंटेक्स्ट मिलता है। जब आप पीडीएफ पढ़ेगा तो आप डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, वो एक अच्छा चीज़ है। तो ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, उसमें क्या क्या ज़रूरी है, कौन सा रीजन में उसको पाया जाता है, डेट आई विल प्रिपेयर ए पीडीएफ एंड आई विल प्रोवाइड इट टू यू। एंड आफ्टर दैट हम लोग का अभी मिनरल्स आएगा। मिनरल्स कौन सा रीजन में मिलता है, तो मिनरल्स का भी एक बहुत लंबा लिस्ट है। तो मिनरल्स ठीक है, हम मिनरल्स को कल डिस्कस करेगा, और ये जितना है इसको हम पीडीएफ में आपको दे देगा। उसका बाद अभी फिर से एंड रेलवेज, वाटरवेज एंड जो ये नेशनल हाईवेज ये बच गया, पोर्ट्स बच गया, और इंडस्ट्रियल रीजन एंड डेमोग्राफी, ये इतना टॉपिक बच गया। तो ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम लोग का ये ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग कल जो मिनरल रिसोर्सेज है वो पढ़ेगा। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते।